हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज के इस वीडियो में हम ग्रेजुएट लेवल की एक और नई पोस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जिसका नाम है शिष्टाचार अधिकारी। शिष्टाचार अधिकारी, जिसको इंग्लिश में प्रोटोकॉल ऑफिसर कहते हैं। तो शिष्टाचार अधिकारी या प्रोटोकॉल ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं और इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हैं, कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को। सारी इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि शिष्टाचार अधिकारी या प्रोटोकॉल ऑफिसर कौन होता है, कैसे बनते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, किस तरह की जॉब या ड्यूटी आपको देनी होती है, ये सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिष्टाचार अधिकारी या प्रोटोकॉल ऑफिसर, जो ये पद है, ये अलग अलग विभागों या मिनिस्ट्रीज में हो सकता है। ये किसी एक डिपार्टमेंट का पद नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हो सकती है। फिर भी अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये पोस्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या जो सचिवालय होते हैं, बड़े बड़े सरकारी निगम होते हैं, वहां पर ये पोस्ट होती है। और इसके साथ ही शिष्टाचार अधिकारी या प्रोटोकॉल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों तरह से वैकेंसीज आउट होती हैं। जो स्टेट लेवल पर चाहते हैं वो अपने ही स्टेट से जब वैकेंसी आए तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सेंट्रल लेवल की भी जॉब लेने के लिए तैयार हैं तो सेंट्रल लेवल पर जब वैकेंसी आती है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, वर्क की बात करें, तो ये सरकारी कार्यक्रमों, क्योंकि इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं शिष्टाचार अधिकारी या प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जैसे कि कोई सरकारी कार्यक्रम है, जब किसी कार्यक्रम या दौरे पर कोई विदेशी मेहमान आते हैं, या हम कहें कि वीवीआईपी दौरे या राजकीय बैठकों में जो अरेंजमेंट है और जो गेस्ट आ रहे हैं उनका सम्मान, उनकी व्यवस्था, जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका अरेंजमेंट, इसका ध्यान रखना होता है। जैसे जो गेस्ट आए हैं उनके ठहरने, खाने और उनकी सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रबंध है, वो इन्हीं को देखना होता है। सरकारी कार्यक्रमों में जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये भी ये संभालते हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल भी बैठाना होता है। मींस यहाँ पर जो प्रोटोकॉल रूल्स है उनका पूरी तरह पालन इनको करवाना होता है, इसलिए इनको प्रोटोकॉल ऑफिसर कहते हैं या शिष्टाचार अधिकारी कहते हैं। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे आप वीडियो को देखिए, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो वैसे तो एनी ग्रेजुएट फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं शिष्टाचार अधिकारी पद के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर, क्योंकि अगर स्टेट लेवल पर वैकेंसी आएगी तो हो सकता है किसी स्टेट में इसमें एनी ग्रेजुएट ना रख के मैनेजमेंट फील्ड, क्योंकि इनका अरेंजमेंट है ना, तो ये जो मैनेजमेंट फील्ड से अगर आपने किया है तो फिर आप मांग सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर देखा गया है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। कभी कभी यानी किसी एक आध स्टेट में ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट से आपसे मांगा जाए, लेकिन ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है और एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं। अभी एमपी स्टेट में वैकेंसी आई हुई है जिसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो अपर एज लिमिट 35 ईयर या फिर 40 ईयर हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। अगर आप एमपी स्टेट से हैं तो एमपी स्टेट में अभी जो वैकेंसी आई है उसमें 40 ईयर रखी गई है, लेकिन अदर स्टेट में हो सकता है 35 ईयर भी अनरिजर्व कैटेगरीज को रहे। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर हम मेन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखें प्रोटोकॉल ऑफिसर का, तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है और कहीं पर आपको स्किल टेस्ट भी देना होता है और इंटरव्यू भी देना होता है। लेकिन अभी एमपी स्टेट में जो वैकेंसी आई है उसमें इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि वैसे तो इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है या तो पोस्ट कम होती है या जो भी विभाग की तरफ से कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो कंबाइंड जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी पोस्ट रिलीज कर देते हैं, नोटिफिकेशन आउट करते हैं।
ठीक है। तो अभी जो वैकेंसी एमपी स्टेट में आई है वो एमपी ईएसबी की तरफ से रिलीज की गई है और आप देखेंगे नोटिफिकेशन में कि पोस्ट भी सिर्फ एक ही है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि जब पोस्ट कम हो और डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अदर किसी एग्जाम जो कंबाइंड एग्जाम है उसके थ्रू भी फिल कर सकते हैं, तब आपको सिंपल रिटन एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आती है तो फिर आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा। ये सभी स्टेट के लिए लागू होगा। ओके, अब बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी 36,200 बेसिक पे से स्टार्ट होती है, 1,14,800 पर मंथ बेसिक पे है, इनिशियल सैलरी है। इसमें आपके जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो ऐड होंगे, उसके बाद इन हैंड सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। ये आपका बेसिक पे है, ठीक है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो जब आप प्रोटोकॉल ऑफिसर या शिष्टाचार अधिकारी के पद पर भर्ती होते हैं तो आप इसमें आगे चल के जब प्रमोशन आपका होता है तो आप एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफिसर बन सकते हैं और उसमें भी आप आगे प्रमोट होकर एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफिसर से चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, ऑफिसर लेवल की है, बड़े बड़े विभागों में ये पद होता है। तो अगर आपके स्टेट में ये वैकेंसी आई है तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए, या सेंट्रल लेवल पर आती है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। सेंट्रल लेवल में जब वैकेंसी आती है अगर आप उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि वेबसाइट कौन सी रहेगी, कौन सा एग्जाम आपको देना होगा अगर आप सेंट्रल लेवल पर शिष्टाचार अधिकारी बनना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।